फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं छत पे क्या कर रही हूँ। गाइस, सबसे पहली बात तो मैं आज काफ़ी शॉकिंग हूँ आज का वेदर देख के। सुबह 6 बजे जब मैंने अपना गेट खोला तो इतना तेज़ धूप था, लाइक 10 बज रहे हो। और मैंने जब अपने घर का जो बेसिक तो मुझे आज घर के जो बेसिक काम करने के बाद, नहा धोने के बाद मुझे 7 बज के, और आज मेरा होता है फास्ट थर्सडे का। तो फिर मैं काफ़ी टाइम से अपनी छत पे जा रही थी तो केले का सिर्फ पूजा करके चली आती थी। बट मैं देख रही हूँ कि ये ठंड चले जाने के बाद जो वेदर चेंज हुआ है उससे पेड़ काफ़ी सूख गए हैं। जो भी और भी प्लांट्स थे वो भी सूख गए और तुलसी माता भी ऑलमोस्ट सूखी चुकी है। तो मैंने सोचा आज क्या करती हूँ कि अपने केले का जो पेड़ है, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनको आज अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट थर्सडे को तुलसी माता को जो सूख चुकी हैं उनको भी हटा दूँगी। अभी थोड़े बहुत हरी दिख रही हैं, इसीलिए मैं पूजा कर रही हूँ पूरी तरह से। मुझे में भी ऐसा लगता है 1 वीक में वो भी पूरी सूख जाएंगी। तो फिर मैं भी किसी को बुलवा के उन्हें उखड़वा दूँगी और फिर छोटी सी बेबी तुलसी माता लेके आऊँगी। फिर पहले तो मैं सोच रही थी कि अभी ना लेके आऊँ, सावन में लेके आऊँ, बिकॉज़ अब बरसात जब होता है तो कोई सा भी पौधा लग जाता है। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि अभी अप्रैल और मई में काफ़ी तेज़ धूप होता है, जून में, तो लगाए हुए प्लांट्स भी सूख जाते हैं। इसीलिए मैं और भी नर्सरी से काफ़ी सारे प्लांट्स मुझे मंगाने थे छत पे रखने के लिए। जितने भी मेरे पौधे आप देख रहे हैं सब सूख चुके हैं उसमें। तो फिर मैं अभी सोच रही हूँ, अभी अवॉइड कर सोच रही हूँ छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा ये 2 मंथ्स क्रॉस कर जाएगा तब मैं नर्सरी से प्लांट्स मंगवाऊँगी और फिर सारे लगाऊंगी। फिर बातों बातों मैंने अपने केले के पेड़ की पूरी सफाई की और जो पीछे नीचे का जो डंडा था मैं सोच रही थी पूरा उखड़ जाएगा, पूरा ड्राई हो चुका है, बट वो ड्राई नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा उसमें है ग्रीन ग्रीन सा, तो मैंने पेड़ में ही उसको लपेट दिया। उसे हटाना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा अगर खींचूंगी तो कहीं टूट ना जाए, और कैंची से तो मैं काट नहीं सकती बिकॉज आज थर्सडे है। तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही लपेट देती हूँ और थोड़ा सा मिट्टी ला के उनको अच्छे से लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था। जल्दी जल्दी में मैं अपना काम करती थी और छोड़ के चली जाती थी, पूजा पाठ करके रहने देती थी। मैंने इस बार सोचा था कि नहीं, आज मैं कर ही देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो फिर मैंने अच्छे से उनकी सफाई करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी ला के उसको बराबर किया। और आज का जो पूजा होता है थर्सडे का वो मैं रखती हूँ। बट कहते हैं कि वैसे कहते हैं कि जिसकी शादी नहीं होती वो रखा करते हैं थर्सडे का व्रत, बट मैं ऐसे ही रखती हूँ बिकॉज ऑफ कान्हा जी मेरे फेवरेट है, मेरे तारनहार हैं, इसीलिए मैं उनका फास्ट रखती हूँ। और हाँ, पता नहीं क्यों आज का वेदर ऐसा लग रहा है, इतनी तेज़ धूप लग रही है। सब सुबह के 7 बजे ही इतनी तेज़ धूप लग रही है जैसे कि दोपहर का 2 बज रहा हो। क्या कर सकते हैं, अब धूप है, सूरज भगवान है, उनकी मर्ज़ी है। कभी तेज़ आ जाते हैं तो कभी धीरे से आ जाते हैं और कभी बारिश लेके आ जाते हैं। बट मुझे लगता है अभी तो फ़िलहाल मौसम वेदर जो है यहाँ का बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसा ही वेदर हो कि पूरा गर्मी निकल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा रहेगा। बट ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से मैं लक्षण देख रही हूँ कि सुबह के 6 बजे ही इतनी तेज़ धूप आ जा रही है, सूरज भगवान ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमारे सर पे आके बैठ गए हैं। उनका जो प्रकोप है एकदम दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जून जुलाई में भी ऐसा मौसम रहने वाला है जो फ़िलहाल अभी है। अभी उतनी गर्मी नहीं है, ना ही पंखे का नीड है, ना ही एसी का नीड है। बट मुझे लगता है 1 मंथ क्रॉस होते होते ही सबके घर में एसी जो है चलना स्टार्ट हो जाएगी और पंखा तो काम करेगा ही नहीं। खैर एनीवे, ये तो भगवान ही जाने कैसा वेदर रहेगा। फिर मैंने अपनी पूरी साफ़ सफाई करने के बाद उनके वहाँ से जो भी था पत्ते जो तोड़ रखे थे मैंने उसको हटा दिया और पानी डाल के अपनी तुलसी माता को भी नहला दिया। देख सकते हैं मेरी तुलसी माता में थोड़े से भी पत्ते नहीं आपको दिख रहे, बट अभी 1-2 हैं, ऐसा नहीं है पूरी तरह से सूखी नहीं है वो। अगर वो चली गई, मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर थोड़ा सा भी ग्रीन हो तो जब मौसम चेंज होता है तो फिर से पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मत उखाड़ना। इसलिए मैं इसी आशा में हूँ कि तुलसी माता कहीं आ जाए फिर से और मुझे उखाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने सूर्य भगवान को जल देने के बाद जो जगाया, कहते हैं बृहस्पति भगवान का पूजा अगर आप करते हो तो पहले जल देने से पहले घी का दीपक जगाया करो, उसके बाद से ही उनके जड़ में जल दिया करो। और हाँ, कहते हैं जो भी कुंवारे लड़का लड़की जो भी हैं
उनकी विवाह नहीं होता है और जिनके मतलब कहते हैं ये हमारे देशवासी, हमारे इंडिया, हमारे स्पेशली हमारे बिहार में ऐसे बोला जाता है कि अगर जिसका भी विवाह नहीं हो रहा तो थर्सडे का फास्ट रखने से विवाह होता है। तो अगर आप जो भी लड़का लड़की जिनकी शादी नहीं हो रही है वो थर्सडे का फास्ट रख सकते हैं और विष्णु भगवान की कृपा से आपकी शादी भी हो जाएगी। तो मैंने अपना पूजा समाप्त करने के बाद मैंने सोचा आज कथा भी छत पे ही पढ़ लेती हूँ। वैसे तो मैं जल देने के बाद अपने नीचे मंदिर में ही कथा पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज धूप तो बेसिकली है ही, नो डाउट कि धूप नहीं है, धूप बहुत तेज़ है, बट उसके साथ साथ थोड़ा हवा जो चल रही है ना मीठी मीठी सी, तो इसमें हम बैठ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़े से यहीं पे बैठ के कथा पढ़ लेती हूँ और कथा पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हवा खा लूँ। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा दुपट्टा कैसे उड़ रहा है। फिर मैं जल्दी जल्दी से फिंगर रख के ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करके कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 7 ऑलरेडी मैं 7 बज गए नहाते नहाते आज। तो मुझे ब्रेकफास्ट की थाली भी रेडी करना है और पतिदेव को ड्यूटी भी जाना है, तो इस चक्कर में मैं फटाफट से पढ़ रही हूँ। वैसे ये कथा मुझे पूरी तरह से याद भी हो चुका है, पूरी मतलब पूरा तरह से याद हो चुका है कि इसकी स्टोरी जो होती है वो पूरी याद हो चुकी है, बट मैं फिर भी बुक से ही पढ़ती हूँ। कहते हैं कि बुक से पढ़ाता है, इसका मान्यता है कि अगर आप कथा पढ़ रहे हैं तो बीच में कथा को ना ही छोड़ सकते हैं और ना ही कथा पढ़ते हुए कोई आपको आवाज़ लगाए या कितना भी अर्जेंट काम हो तो आप उठ सकते हैं, ना ही आप किसी को कुछ बोल सकते हैं। बिकॉज अब कहते हैं कि इनमें ही है इस कथा का मूल्यधार यही है कि पूरी कथा समाप्त होने के बाद ही आप उठ सकते हो या बोल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप अगर किसी ने कथा पढ़ा हो तो उसको तो पता ही होगा पूरी, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूँ इस कथा के बीच में भी ऐसा है कि रानी की सिस्टर जब कथा पढ़ रही होती है, रानी और बड़ी बहन जो गरीब हो चुकी थी दासी को भेजी हुई थी, तो उनको बहुत बुरा लग गया था कि आपकी बहन ने तो पूजा कर रही थी बट मैंने कितनी आवाज़ लगाई लेकिन बोला नहीं। वो उन्होंने इसीलिए नहीं बोला था कि कथा को बीच में छोड़ के नहीं बोला जाता है, ना ही उठा जाता है। बाद में जाके उन्होंने रानी को समझाया तो रानी ने उसी रूल्स को नियम को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद उनके भी दिन बदल गए। तो इसलिए जो भी पूजा पाठ है कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते, अपनी अपनी बात है। अगर आप लोगों ने भगवान को देखा है या आप भगवान के बारे में नहीं जानते तो आप ऐसे बिल्कुल भी ना बोले कि हम भगवान है ही नहीं। आप चुप रहो, जरूरी थोड़ी ना है हर चीज़ के आर्ग्यूमेंट करने का। भगवान है ना है वो अलग बात है, लेकिन हाँ पूजा करके तो अच्छा लगता है, सबको सुकून लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। वो तो अलग बात है कि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान जो है बहुत सारी बातें करने लगते हैं कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भगवान नहीं होते तो फिर हम नहीं होते, ये मेरा मानना है। मुझे तो अपने भगवान पे पूरी तरह से फेथ है और मुझे लगता भी है कि भगवान जी हैं और मेरे साथ है, ऑलवेज़ मेरे साथ है, मेरे पास है और उनका सपोर्ट मेरे पास है और रहेगा। फिर मेरा पूजा समाप्त हो जाने के बाद मैंने किया किचन में एंट्री। गाइस बिलीव मी, जब भी मैं किचन में एंट्री करती हूँ तो मैं सोचती हूँ आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाओ। फिर मैंने डिसाइड किया, मुझे तो पता है कि मेरे पतिदेव को चावल तो खाना ही है, उनका चावल तो ऑलमोस्ट फेवरेट है। रोटी उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता, कभी कभार रात में अगर सेवैया बनती है तो उनके साथ वो रोटी खा लेते हैं। तो आज तो मेरा फास्ट है तो रोटी बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज ऑफ मैं खाती हूँ डेली में ब्रेकफास्ट में मुझे रोटी चाहिए होता है तो मैं रोटी बनाती हूँ। अदरवाइज जब मेरा फास्ट होता है तो पतिदेव के लिए सिर्फ चावल बनाती हूँ, काम चल जाता है। तो लेकिन मैंने सोचा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपने जब मुझे खुद खाना हो तभी मैं वैराइटीज़ का भोजन बनाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। मेरा जब फास्ट होता है तब भी मैं वैसे ही खाना बनाती हूँ जब मेरा फास्ट नहीं होता, जब मुझे खाना होता है। तो फिर मैंने दाल गैस पे चढ़ाने के बाद गोभी निकाला। आज सोचा मैं गोभी का ही सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव को गोभी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उनका गोभी और पनीर उनका फेवरेट सब्ज़ी है। चाहे मैं कंटिन्यूसली डेली बना के भी दूँ ना तब भी वो नहीं बोलेंगे कि तुम रोज़ रोज़ गोभी क्यों बना रही हो। लेकिन हाँ कद्दू के नाम से तो एकदम कद्दू ही बन जाते हैं गुस्से से। खैर जोक सपाट ये तो रही मजाक की बातें। लेकिन मेरा दाल बन चुका था और मैंने अपनी गोभी की कटिंग कर रखी थी और साथ में उधर में परवल की भी कटिंग करी, जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। 2-4 परवल बच गए थे फ्रिज में तो वो सूख रहे थे, तो मैंने सोचा आज इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के हल्की हल्की गाढ़ी सी ग्रेवी वाला एक आइटम वो भी बना दूँगी और गोभी हो जाएगा, दाल हो जाएगा और चावल हो जाएगा, तो पतिदेव को भी अच्छा लगेगा तो वो भी खा लेंगे। तो फिर ऐसे करते करते मैं खुद से बात भी कर रही थी और डांस भी कर रही थी। मुझे एंजॉय करके खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। खैर वैसे भी जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ तो मुझे वैसे भी अच्छा लग रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इतने सारे काम करती हूँ, मैंने बार बार बोला हुआ है। और हाँ ये वीडियो बना के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्यों बोलूँ कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ टाइम पास के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे करते करते मेरी सब्ज़ी
बन चुकी थी, ऑलमोस्ट आधा रेडी हो चुकी थी। मैंने थोड़ा सा उसमें मसाला डाला क्योंकि मैं लहसुन और प्याज की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, मतलब मैं सब्जियों में लहसुन और प्याज नहीं डाल रही हूँ। आज तो थर्सडे भी और नवरात्रे है इसलिए भी। तो जब हम लहसुन और प्याज नहीं डालते, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी खाते हैं सदाबहार, लेकिन हम नहीं खाते हैं। स्पेशली मेरे पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तो उनका डाइट बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब पसंद नहीं है तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है ना। तो अगर आप मिक्सर में मसाले ग्राइंड करके डालोगे तो वो थोड़ा सा टेस्टी लगता है। वो थोड़ा सा बिना लगता नहीं है कि प्याज और लहसुन नहीं है, उसमें टेस्ट अलग ही आ जाते हैं। फिर ये कुछ सामान जो थे मैंने मंगाए हुए थे, तो फिर उसको भी मैंने निकाल के चेक कर रही थी कि क्या पूरा सामान है जो मैंने मंगाया हुआ है। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, पूरे सामान तो हैं। किसी दिन मैं अपनी किचन की सेटिंग करूँगी तो उसका भी फुल वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगी। वैसे मुझे किचन की सफाई भी करनी है, काफ़ी टाइम हो गया है किचन की सफाई करते हुए। फिर मेरा दाल और सब्ज़ी हो चुका है, मेरा परवल की भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो चुकी है, चावल भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, आप लोग देख सकते हो। और हाँ, अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ खाना बनाने के बाद। मैं कर ये रही हूँ कि मैं चूल्हा को साफ़ कर रही हूँ, गैस को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए प्रसाद बनाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ, तो मैं वैसे तो मैं शाम को जोतबाती करके ही खाती हूँ, बट ज़्यादातर जब मुझे ऐसे भूख बहुत तेज़ की लगी हो तो मैं मॉर्निंग में भी बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें एक टाइम ही भोजन करना होता है आपको, चाहे आप दिन में करो या शाम में करो। तो मैंने आज मॉर्निंग में ही बना लिया अपने लिए बेसन का चीला, क्योंकि इसमें चने की दाल की, बेसन की या फिर येलो फूड ही खाया जाता है बिना नमक के। तो मैंने अपने लिए चीला बनाने के लिए तवा चढ़ा दिया था। और मुझे वैसे भी चीला बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। नॉर्मल डेज़ में भी मैं चीला बनाती हूँ, बट उसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल मिक्स कर देती हूँ, जैसे अनियन, गाजर और चुकंदर, ये सब मिला देती हूँ, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, ये सब। बट फास्ट है तो सिर्फ हल्दी बिना नमक के बनाना ही होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, दही के साथ ही मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किस किस को चीला पसंद है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर बातों बातों में तवा गर्म हो चुका था, तो फिर मैंने तवे पर अपना चीला को डाला। मैंने सोचा एक चीला तो काफ़ी है मेरे लिए, बाद में दोपहर को थोड़ा सा देखूँगी, कुछ हल्का फुल्का खा लूँगी, नहीं तो जूस वगैरह ही बना के पी लूँगी, नहीं तो दही पड़ी है, दही की लस्सी बना लूँगी और उसमें हल्दी मिला के पी लूँगी, तो मेरा काम तो चल जाएगा। अच्छा गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें आप लोग। कमेंट करने से क्या होता है कि जो न्यू लर्निंग जो यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, उनको लगता है कि हाँ, हम कुछ अच्छे कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हमें जब तक किसी चीज़ का रिव्यू मिलता है तभी हमें फीडबैक मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ, शायद हम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए तो लोग हमें पसंद करें या फिर लोग अपनी टिप्पणियाँ हमें दे रहे हैं। लेकिन आप लोग देख के छोड़ देंगे तो फिर क्या ही हम समझे। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अब मेरा चीला और एक कटोरी दही मैंने निकाल लिया था। दही में मैंने हल्दी डाल दिया था क्योंकि आज थर्सडे है तो पूरा येलो ही खाया जाता है। फिर मेरा ये तो मेरा ब्रेकफास्ट है, जो कि मेरा थर्सडे का ब्रेकफास्ट। फिर मेरे पतिदेव भी नहा धो के रेडी हो चुके थे, तो मैंने भी उनकी भी ब्रेकफास्ट की थाली लगा दी। आज की मेरी थाली दाल चावल, गोभी की भुजिया और परवल की ग्रेवी वाली सब्जी। मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।